आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हम आज मौजूद हैं अदुमपुडाडी और चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में, और जिला भी है चरखी दादरी, अदुमपुडाडी गाँव आता है। और आज जो युवा ब्रिगेड है, जो नेता हैं किसान युवाओं के, एक आइकॉन बने हुए हैं। अक्षय निर्वाण हैं, रवि आज़ाद हैं, और अभिमन्यु कुहाड़ हैं, और राकेश चौहान हैं। गायककार भी, इनको तो सब जानते भी हैं, और इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। ये आज लोग कहेंगे महापंचायत नहीं है, इन्होंने एक मुद्दा उठाया, एक बीड़ा उठाया है। हरियाणा के हर गांव में जाके छोटी छोटी नुक्कड़ सवाई करके, पंचायतें करके लोगों को जागरूक करने का, और हर घर तक पहुंच भी रहे हैं ये, और हर घर तक जाके उनको बता रहे हैं किसानों की नीतियों के बारे में और आंदोलन के बारे में। आंदोलन का सबको पता है, 100 डेज पूरे हो चुके हैं, 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन स्थिति वहीं की वही है। डेड लोग जहाँ पे थे वहीं से शुरू है। लेकिन एक खास बात ये देखी जा रही है, आजकल सरकार कहीं कि बैकफुट पे नजर आ रही है। केंद्र सरकार फिलहाल जो उनके वक्ता हैं, टीवी पे बैठते हैं, वो भी कुछ न कुछ रिया मिलाने लगे किसानों के लोग के, क्योंकि सेंटर जो गवर्नमेंट है, हाँ कुछ हम मानते हैं कानून गलत थे, और वो डिबेट में आते हैं तो सरासर साफ देखे जा सकते हैं टीवी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे नज़र आ रही है, और शायद ही बहुत जल्दी फैसला हो भी जाएगा। और सब मानते हैं हाँ जो कानून है वो सरासर गलत है। तो सबसे पहले अक्षय कुहाड़ है, जो 40 सदस्य टीम में मौजूद हैं, किसानों के साथ भी जाते हैं। अक्षय कुहाड़ जी, इस तरीके की छोटी छोटी जो नहीं, अभिमन्यु कुहाड़ जी, इस तरीके से जो छोटी छोटी जो नुक्कड़ सवाई कर रहे हैं, जैसे आज अदुमपुडाडी की, और हर गांव में अभी जो लोग हरियाणा के देख रहे हैं, शायद ही आप तक भी ये पहुंचेगी टीम युवाओं की जागरूक करने के लिए। तो क्या लगता है, इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को और ज़्यादा घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, या सरकार और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके आगे झुकेगी? देखिए, सरकार, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को और आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। आंदोलन की जो ग्रोथ होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। जो अभी जो ग्रोथ हो रही है पूरे देश में, जो ये फैल रहा है नई नई जगहों पे जो फैल रहा है, वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। यहाँ पे भी आंदोलन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा दूसरे, अगर हम हरियाणा के उस वाले इलाके से देखें तो अभी थोड़ा यहाँ पे और सुधार की गुंजाइश है। ठीक है। और आप जैसे आगे जाएंगे, आप साउथ में चले जाएंगे, आप यूपी से आगे चले जाएंगे, एमपी में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे थोड़ा और सुधार की गुंजाइश है। तो अभी इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने में सभी किसान नेता लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो आज गांव में जो लोग आए थे, आसपास के गांव के लोग थे, वो लोग थे जो अपने समाज के मुखिया लोग हैं। ये वो लोग हैं जो एक प्रचारक के तरीके से आगे जाके काम करेंगे, अपने अपने गाँव में जाके इन बातों को बताएंगे लोगों से। और जहाँ तक बात है सरकार की, तो सरकार तो देखिए बौखलाई हुई है, इसलिए सरकार उल्टे पुल्टे बयान दे रही है। कल कृषि मंत्री जी ने कहा कि आंदोलन से किसानों का कुछ भला नहीं होगा, जबकि इस आंदोलन ने जितना भला किसानों का किया है उतना कोई और ताकत कर नहीं सकती थी। दो तीन बात हमें जो यहाँ पे समझनी चाहिए सभी दर्शकों को भी। पिछले 25 सालों में 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। और यदि आप हकीकत में जाएंगे ग्राउंड पे तो वो संख्या 20 लाख से भी ऊपर है। हाँ। इतनी बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या, में तो ये कहूँगा एक सुनियोजित ढंग से की गई वो सिस्टम द्वारा हत्याएं थी। ठीक है। इतने बड़े पैमाने पे आत्महत्या होने के बावजूद देश के किसान एक मंच पे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस आंदोलन ने अलग अलग विचारधाराओं के किसान नेताओं और किसान संगठनों को एक मंच पे ला दिया। सभी अलग अलग धर्मों, जातियों, क्षेत्रों के लोगों को धर्म, जातीय क्षेत्र से ऊपर उठा के किसान के तौर पे एक मंच पे ला दिया। और सबसे बड़ी बात है, 100 दिन से अधिक हो गए, सैकड़ा लग गया, शतक लग गया, उसके बावजूद हमारी पूरी एकजुटता बनी हुई है। पूरी सरकार ने कोशिश की आपको हर तरीके से तोड़ने की, जाति में, फलाने में, पैसे में इल्ज़ाम लगा के, क्या आतंकवादी घोषित करके, जाट नॉन जाट करके, तो कहीं ना कहीं लॉलीपॉप काम भी नहीं आया सरकार का। आज सरकार 100 डेज के बाद ऐसा लग रहा है कहीं कि बैकफुट पे है सरकार, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखो, आप इतिहास उठा के देख लो, सत्य जो है, सच जो होता है, उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं किया जा सकता। और आज जो किसान समाज है वो सच के रास्ते पे है। जो ये आंदोलन है, ये सत्य बनाम असत्य, ये सच बनाम झूठ, न्याय बनाम अन्याय, और देश को बचाने वाले जवान, नौजवान, किसान
बनाम देश को बेचने वाले राजनेताओं का आंदोलन है। तो हम तो एक बात पहले दिन से मानते हैं, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरे अंदर विश्वास है कि जो पूरा ये आंदोलन है ये हम नहीं चला रहे हैं, ये प्रकृति, ये परमात्मा इस आंदोलन को चला रहा है। इसीलिए सब लोगों को एक मंच पे लाके बैठा दिया। ये सत्ता में बैठे लोग कितने भी हथकंडे अपना लें, इनके सारे हथकंडे इन पर उल्टे पड़ेंगे। अब आप एक बात देखिए, 26 तारीख को एक साजिश रची गई और इनकी साजिश ये थी कि किसान आंदोलन को ये तोड़ देंगे, लेकिन 26 के बाद हरियाणा और भी अधिक ताकत से निकल के आया। हरियाणा पंजाब का भाईचारा और भी अधिक मजबूत हुआ। इन्होंने SYL के मुद्दे पे हरियाणा पंजाब को लड़ाने का प्रयास किया जब आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस मुद्दा जब वो उठाया बीजेपी वालों ने, उसके बाद भाईचारा और अधिक बढ़ गया। तो सारी समझने की बात यह है कि सरकार को निश्चित तौर पे पीछे हटना पड़ेगा और सरकार भी ये बात जानती है। अभी सरकार कुछ बैकफुट पे है लग रहा है, तो अब क्या लगता है, जल्दी है आपका फैसला आपके? देखिए, हम एक बात कहते हैं हमेशा से, किसी भी मुद्दे का समाधान लोकतंत्र में बातचीत से होता है। बिल्कुल, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सरकार को भी बड़ा मन और खुला दिल दिखाना चाहिए ना। बिना टर्म्स एंड कंडीशन के सेट किए हुए बातचीत का न्योता देना चाहिए। अभी सरकार पहले टर्म्स एंड कंडीशन लगा देती है। आपने 12 दौर की बातचीत अगर देखी हो तो जिस डेट को बातचीत होती थी उससे एक दिन पहले सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी उल्टा पुल्टा बयान जरूर देता था और माहौल को बिगाड़ देता था। आज भी ये टीवी पे बैठ के जो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, ये टीवी पे बैठ के न्यूज चैनल्स के सामने, मीडिया के सामने बैठ के शहीद किसानों का अपमान उड़ाते हैं। तो क्या उससे बातचीत का सकारात्मक माहौल बनेगा? क्या उससे तो अविश्वास और भी ज्यादा पैदा होगा। और जब तक सरकार और किसान समाज के बीच में ये अविश्वास का माहौल दूर नहीं होगा, तब तक समाधान होना बहुत मुश्किल है। जी, एक बात और जानना चाहूँगा, अभी युवा जो ब्रिगेड है, आप जैसे नेता हैं जो गांव तक जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं छोटी छोटी, तो कहीं ना कहीं दबी जबान में कई जगह निकल के बात आ रही है, वो पूछ ही लेते हैं हम आपसे कि किसान आंदोलन के बीच में दरार आ गई है, युवा कहीं ना कहीं अपना अलग रास्ता चुन चुके हैं। क्या वास्तव में अलग चुन चुके हैं किसान, जो आंदोलन से हटके उनकी गाइडलाइन ना फॉलो करके कहीं के युवा अलग से अपनी ब्रिगेड पूरी खड़ी कर रहे हैं भारत में? कहीं ऐसा देखने को तो नहीं मिले। देखिए, सबसे मैं दो बातें हैं इसमें। मैं एक पहली बात ये बता दूं कि हम नेता नहीं हैं, हम तो नुमाइंदे हैं। हम किसान समाज के नुमाइंदे हैं। लेकिन नेता बनना चाह रहे हैं लोग, दबी जवान में कह रहे हैं कि ये अपनी अलग से गठन कर चुके हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोई अलग से गठन नहीं है और नौजवानों और बुजुर्गों में कोई गैप भी नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है। मैं तो खुल के एक बात कहता हूँ, आज हम आपके सामने खड़े हैं, आपको लाखों लोग सुनते हैं हरियाणा में, आपके सामने हम खड़े हैं, तो किसका आशीर्वाद है ये हमारी बुजुर्ग लीडरशिप का आशीर्वाद है। बुजुर्ग लीडरशिप ही इस मूवमेंट को चला रही है। हम लोग तो उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक जो बात है, देखिए, बुजुर्गों ने जितनी हमारी उम्र है, हमारी जितनी उम्र है, बुजुर्गों को उतने साल तो हो गए हैं सड़कों पे समाज के लिए लट खाते हुए। हमारी 27 साल, 30 साल, 32 साल उम्र है। आप सीनियर नेताओं को उठा के देखेंगे, किसी का 40 साल का, 45 साल का तो संघर्ष का अनुभव है। तो हमने तो उनसे काम करना सीखा है, तो मतभेद की तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू साहब, गौर साहब, हमारे साथ बात। रवि जी, अभी यहाँ मौजूद हैं जी, और किसान सभा में सारे नेता मौजूद हैं, तो आपसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्या लगता है इस तरीके से गाँव में जाके आपकी सभाएँ करके छोटी छोटी लोगों को कहने के जागरूक कर पा रहे हैं आप? देखिए, आज अभी भाई अभिमन्यु बता रहे थे, और मुख्य मुद्दे की बात यही है कि एक तरफ आंदोलन की मजबूती और दूसरी तरफ जो एक बड़ी मुहिम की शुरुआत यहाँ पंचायत से करी गई कि 10 तारीख को हरियाणा की किसान विरोधी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सदन में, और उस प्रस्ताव के लिए लोग, हरियाणा के निवासी, इस गठबंधन की सरकार, कहें ठगबंधन की सरकार के ऊपर, अपने लोकल विधायकों के ऊपर, खास करके जेजेपी बीजेपी के जो विधायक हैं उन पे दबाव बनाएं। मुद्दा सिर्फ एक है कि जब उनको वोट की जरूरत थी, इस कुंभ में उनको वोट दे करके विधानसभा पहुंचाया। आज ये जन आंदोलन है, आज ये हमारी जमीनें बचाने की लड़ाई है, नस्लें बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आज उन विधायकों से हमें समर्थन चाहिए, और यहाँ इस पंचायत में यहाँ के गांव के लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने पूरी तरह से हमें ये आश्वस्त किया कि हम 9 तारीख को हमारी जो विधायक है और जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की मां भी है, नैना चौटाला,
उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके कार्यालय पर जाकर के ज्ञापन दे करके आएंगे और उसको स्पष्ट करेंगे, या तो वो अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वोट डालने का काम करे, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए वो विधायक बनना तो बहुत दूर की बात है, वो गांव में पंच भी नहीं बन पाएंगे। और ये उत्साह गांव गांव में है, हरियाणा के प्रत्येक जिले में है, गांव में है, और बहुत बड़ा समर्थन इसमें मिल रहा। और भाई अभिमन्यु और हम सारे साथी मिलकर के अब 2 दिन शेष हैं, 8 और 9 तारीख। आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे अपील है कि अपने विधायक को ज्ञापन दें, अपने विधायक को स्पष्ट चेतावनी दें कि वो हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाए, और उसे बता दें जो हमारे साथ खड़ा होगा उसका तो सम्मान की रक्षा रहेगी, और जो हमारे साथ नहीं रहेगा उसका गांव में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा, दुभर हो जाएगा। तो आज गांव में जो सभा की गई, बहुत अच्छी गैदरिंग थी आपकी, छोटी सी सभा थी और अच्छी खासी गैदरिंग थी इस सभा में, तो क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, अभी चर्चा चल रही थी, सारी बातें हो रही, मुख्य तौर पर एक ही बात है, एक कॉम्बिनेशन बनता है। और कॉम्बिनेशन किस तरह का है? शांति का कॉम्बिनेशन, क्रांति का कॉम्बिनेशन, बुजुर्गों का मार्गदर्शन है, युवाओं की ताकत इस आंदोलन के अंदर लगी हुई है। और पूरी दुनिया में एक नजीर पेश करी है, जब 100 दिन इस आंदोलन के हुए हैं तो पूरी दुनिया के किसान आंदोलनों के लिए एक नजीर है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, चाहे मुगलों का राज हो, चाहे अंग्रेजों का राज हो, चाहे राजा रजवाड़ों और नवाबों का राज हो, आंदोलन हुए, विरोध हुआ तो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर आंदोलन नहीं हुए, आज एजिटेशन नहीं चले, तो फिर सरकार हमें गुलाम बना लेगी, इन जमीनों के ऊपर कंपनियों के कब्जे हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां इनकी गुलामी करने का काम करेंगे। और हम किसी भी कीमत पे, ये 7.5 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहादत दी है, हम उनकी शहादत को अपमानित नहीं होने देंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी, आज हम सिर जोड़ने में लगे हुए, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा साथ मिल रहा है, और सब मिल करके एक इतिहास बनाने का काम करेंगे और आने वाली पीढ़ियां आंदोलन करती रहें, उसके लिए भी ये आंदोलन बहुत बड़ा कदम है। रवि जी, थैंक जी, यू। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ राकेश चौरान जी बनी हुई हैं और एक्स नरवाल जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, ये भी किसानों के साथ कंधे से कंधा। राकेश जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है? आप एक गायकार हैं और खुले मन से आप सरकार की कहीं ना कहीं बगावत, ये किसानों के साथ सरकार मानती है हमारी बगावत कर रही है, तो आप तो गायकार हैं और खुले मन से एकदम किसानों के साथ डर नहीं लग रहा? क्योंकि मैं पहले एक गायकार से पहले एक किसान की बेटी हूँ, और जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, पहले तो राम राम भाई सारन है, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो मेरा अकेली का नहीं है, मुन्ना भाई जी का नहीं है, अभिमन्यु भाई जी का नहीं है, रवि भाई का नहीं है, हम सब का है। हम जो नौजवान भाई बहन जो किसान आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि हमने कोई पद चाहिए या युवा नेता बनना है, ना, हम इसलिए भागीदारी कर रहे हैं कि जो हमारी नस्ल और फसल है उसको बचाएं, आने वाले भविष्य, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि शिक्षा कमज़ोर है हमारी, ये सच में है। जो शिक्षा अच्छी होगी, हमारा देश जो फिलहाल बेरोजगारी पे मतलब आगे बढ़ रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को मुद्दे को लेकर के कि भी किसान आंदोलन जो इतना बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, तो उस चीज़ को हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को ऐसे दौर पे लेके जाएं, जब हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं तो अपने आने वाले भविष्य के लिए भी ऐसा मुकाम छोड़ें कि वो ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम। कल 8 तारीख है जी यानी कि मार्च, तो बहुत बड़ी मात्रा सकती है टेकरी बॉर्डर पे, क्या कहेंगे लोगों को? मैं यही कहूँ, जितने भी मेरी माता बहनें सुन रही हैं और नौजवान भाई सुन रहे हैं, सभी अपनी बहनों को, माताओं को टिकरी बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर पे, हर बॉर्डर पे महिला दिवस मनाया जाएगा, महिला को सम्मानित किया जाएगा, और जो महिला बढ़ चढ़ के भाग ले रही है उनको सलाम करती हूँ मैं, और उनका हौसला जाहिर किया जाएगा। थैंक यू जी, हमारे साथ बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। अक्षय जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बोलते हैं, युवा नेता है, आज पहुँचे आप और काफ़ी दूर से चल के आए हैं, सोनीपत से आप, तो क्या लगता है कहने की जागृति लेके आ रहे हो आप युवाओं में, गांव में जा के? क्या देखिए, जिस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग पंचायतें हो रही हैं, तो ये लो से लो जलाने का प्रोग्राम चल रहा है, ये किसानों को जगाने का प्रोग्राम चल रहा है, मजदूरों को जगाने का प्रोग्राम चल रहा है, और निश्चित तौर पे वो जागरूकता आई है, और इस जागरूकता की वजह से आज सब, हर वर्ग, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार भाई हो, सब इस सरकार के खिलाफ लामबंद है, आवाज़ उठा रहे हैं, और जो दमन सरकार बार बार करी है, उस दमन के खिलाफ आज लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। मतलब मैं ये कहूँगा, ये किसी क्रांति की, ये लो
एक एक लो जल जल के इतनी बड़ी लो बन जाएगी जो क्रांति को आगाज दे। जी नरवर साहब, मैं एक बात और जान लेता हूँ। लोगों में दबी जुबान से विपक्ष की तरफ से बात आ जाता है, युवा नेता हैं, इनको बड़ा लीडर बनने की बहुत इच्छा, बहुत जल्दी शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं ये आने वाले चुनाव में टिकट भी मांगेंगे, इनकी एक बड़ी इच्छा है टिकटों की। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप शॉर्टकट जा रहे हो और आगे एमएलए का दावेदारी? देखिए, जहाँ तक बात रही टिकट की, युवा नेता की, कोई पार्टी या कोई आदमी हमने टिकट दे देगा, लेकिन बनाओगा यो समाज, बनाओगे किसान, बनाओगे मजदूर, बनाओगी छत्तीस बिरादरी। तो मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा, सिर्फ जो आज हम काम करने लाग रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ किसान नेता हैं, उनके आदेशानुसार काम करने लाग रहे हैं। हम कोई न्यू को ना बिना बताए आगे कितने भी पंचायत खड़ी कर ली, हम न्यू पंचायत नहीं करने लाग रहे। हम वह लो जलाने का जो प्रोग्राम है, हमारे वरिष्ठ किसान नेताओं ने हमें आदेश दिया है और उनके आदेश की पालना हम कर रहे हैं। तो इस तरीके की कोई इच्छा नहीं है, इच्छा सिर्फ हमारी एक है, जो यह सरकार हर वर्ग का दमन करने लाग रही है, जो सरकार या किसान के खिलाफ कानून बनाने लाग रही है, इस सरकार की जड़ें लाने का काम किसान नौजवान मिलकर करना सिर्फ हमारी यह इच्छा है। जी कुहाड़ साहब से पूछा, एक पर्सन मैं आपसे जान लेता हूँ, कहीं ना कहीं आपके दरार तो नहीं आ रही है कभी? आपका पुराना जो संघ है वो कहीं प्रेशर में है, युवाओं के लोग दबी जमाने बोल देते हैं, युवाओं के प्रेशर में आपका बड़ा संघ, ये बहुत फास्ट चल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, ये आपका बड़ा एक संगठन खड़ा कर लेंगे और कई लोगों को दरार आ चुकी है, ये युवा अलग हो चुके हैं, ऐसे कुछ? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जैसा भाई ने भी कहा, जो हम याद आ रहे हैं उनकी वजह ते हैं, जो आज हम बोलने लाग रहे हैं उनने हमारे बोलना सिखाया। सही है। जो हमने माइक पर जाकर बात करके हम भी खूड पढ़नी है बालक, हम भी खेती किसानी करनी है के बालक, तो हमने जो चीज़ उनसे सीखी, बड़े बुजुर्ग अपने वरिष्ठ किसान नेता होते हैं, उनकी गेला अगर हम इसी सोच भी रखा हाँ तो वह बहुत गलत है समाज खातर भी। और संयुक्त किसान मोर्चे की जहाँ तक मैं बात करूँ, आज जितने 40 सदस्यीय वो कमेटी है, 40 सदस्यीय कमेटी, और जितने संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं पूरे देश भर में, नौजवान, बुजुर्ग, छोटा बालक, बड़े 90 साल के, मैं आपने बताऊं सिंगू बॉर्डर पर 90 साल तक ऊपर के कई बुजुर्ग बैठे हैं। तो उन सब का जो मेल जोल, उन सब का जो कम्बिनेशन बना है, वह कम्बिनेशन हमारी ताकत है। अगर उस समय तक उस कम्बिनेशन में तो कोई भी चीज़ लेकड़ेगी तो वह चीज़ कमज़ोर हो जाएगी। तो हम निश्चित तौर पर कहूँ, हमारा स्वार्थ एक चीज़ में है कि यह सरकार जो खिलाफ किसाना की, मजदूरा की, जनता के खिलाफ कानून बना हुआ है, इस सरकार की जड़ें लाना जी, जो यो इसमें हमारा स्वार्थ है। अगर कहीं भी इस कॉम्बिनेशन तो हम बाहर निकलेंगे तो सरकार की जड़ को नहीं हल है, वो जड़ हमारी हल जाएंगी। जी, तो ये किसान नेता मेरे साथ तमाम बने हुए हैं, 2 कानून इनकी डिमांड है, अगर वो सरकार मानती है तो घर चले जाएंगे। कैमरे के सामने ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं किसान, तो कहीं ना कहीं बाद में फिर भी नहीं सकते। हमारे पास ये सरकार वापस लेती है जल्दी ही, तो ये हम अगर ये हट जाएंगे दोबारा तो हम इनको ज़रूर दिखाएंगे। आपने क्या बोला था जी, क्या कहेंगे? ये कानून 2 वापस हो जाते हैं तो कन्फर्म घर जाएंगे या फिर कुछ और? इस आंदोलन का जो मुद्दा है वो मुद्दा 2 मुद्दों का है, और इनके ऊपर अगर सरकार अपने कदम बढ़ाती है तो पूरा देश उसका स्वागत करेगा। और किसान अपनी खेती छोड़ करके बैठा, किसान अपना काम छोड़ करके बैठा, वो दिल्ली से खुशी खुशी जाए और फिर से खेतों में देश को ताकत देने में लगे। ये हमारी सबकी इच्छा, सबकी बात है, ये आंदोलन की बात है। और ये जो आंदोलन है, आपकी मुद्दों की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, किसी विशेष पार्टी से कोई विशेष पार्टी को लड़ाई नहीं, ये तो एक अंगड़ाई है। लड़ाई तो आगे चलेगी, लड़ाई तो सब चलेंगी। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, कर्ज मुक्ति की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, सबके ऊपर चलेंगे। हमारा काम है यो है। रवि जी, कांग्रेस सरकार में आपने स्वामीनाथन की इस तरह की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? उन्होंने भी 17 साल राज किया, आज तक आपने कभी आज ही ये बात क्यों उठ के आ रही है? एक बात बताओ, अगर कांग्रेस मान लो बात पूरी नहीं करी तो कांग्रेस का तो इलाज कराया कि नहीं कराया देश ने? वो भी 17 साल बाद है। हर चीज का एक टेम हो है। बीजेपी की सिर्फ 6 साल में इन न तो अति कर दी, 6 साल में खोने की तैयारी कर ली। वो क्या था, पेड़ को ऊपर से काट रहे थे, इन्होंने जड़ समेत उखाड़ने की तैयारी कर ली। मैं आज भी आपको ये बात कह रहा हूँ, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं, हम तक किसी पार्टी की रैली में भी नहीं गया। अभी एक बात निकल के आई है, आप कहेंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट सरकार मांगे मान लेती है दोनों आपकी, तो आप कहीं ना कहीं दोबारा बैठेंगे हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट और लागू करें, ऐसा तो नहीं? क्यों ना हो सर, क्या मांग क्या सोचेगी, समय थोड़ा चाहिए उनको। ऐसा है, अब लगातार अभी केवल जो विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वो है 3
काले कानून वापिस हों और एमएसपी का कानून मिले। इस लड़ाई को, ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, सब मिलकर के इसको जीतें और किसान जा कर के अपने खेतों में काम करे। हमारे किसानों की शहादतें भी हो रही हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें परेशानियां मौसम की है, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे। आगे की बात इस आंदोलन के बाद करेंगे। अभी तो केवल और केवल अर्जुन की नज़र जैसे मछली की आंख में थी, वैसे हमारी इसके ऊपर है। आगे तो आंदोलन चलते रहेंगे। कोई हमने सौदा नहीं कर रखा कि देश में आंदोलन नहीं चलेंगे। आंदोलन चलेंगे, जन आंदोलन चलेंगे, किसान आंदोलन चलेंगे। लेकिन अभी मुद्दा सिर्फ 2 कृषि कानूनों का है। ये जो मूवमेंट चल रही, ये इसी के ऊपर आकर के समाप्त होने वाली है, जब सरकार इन 2 बातों को पूरा करेगी। जी, क्या कहेंगे 10 तारीख को वोटिंग को लेकर? देखिए, हाँ, 10 तारीख हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे जेजेपी बीजेपी के खास तौर पर विधायक हैं, मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने विधायक का वोट आपने दी थी तो आज ज्ञापन पत्र दो, उन पर दबाव बनाओ कि आपने खेती किसानी, खेत किसान के जो किसान हैं, किसान ने किसान बनकर वोट गेरी, किसान ने अपने मुद्दे पर वोट गेरी, तो आज किसान निवेदन करें उनसे कि आज हमारे खेती किसानी की मुद्दे की बात जब विधानसभा में होगी तो जो जिस सरकार ने कानून बनाए हैं उनके खिलाफ वोट गिरे, और जो अविश्वास प्रस्ताव आओगा, जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आओ, इसमें जनता जीते या सरकार आ रहा है। बस यह बात आप तक कहना चाहूँगा। तो हमारे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या गायकर, क्या किसान नेता, आम जन किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा और आहुति दे रहा है। रामेर जी, पूरे हरियाणा में हर जगह किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के चल रहे, बेबाक बोल रहे, बेबाक गा रहे हैं। कभी कुछ डर नहीं लग रहा है सरकार का? हमारे खिलाफ एक गायकार, और वो भी बड़े बड़े स्टेजों पे पूरे हरियाणा में डंका बजा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय कोई अवार्ड है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सरकार एग्रीमेंट वगैरह आपका कुछ रोके तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपने जब तक मोदी जी अच्छे लगते थे इन कानूनों से पहले, तो हम कलाकारों ने मोदी जी के लिए गाया बहुत है, बहुत प्रचार किया उनका, क्योंकि अच्छे लगते थे। और वो ऑल ओवर देश की 2/3 बहुमत जनता को अच्छा लगा, इसलिए 2/3 बहुमत से सत्ता में बैठा। सबको लगा, सिर्फ हमको नहीं। लेकिन कोरोना काल में बुरा लगा। हाँ, वो तो था। अच्छा, दूसरी बात, जब हमने उनके गुणगान में कुछ अच्छा गाया तो हमने कौन सा अवार्ड दे दिया उन्होंने? ये बताइए, कौन से कलाकार को दिया? हरियाणवी इंडस्ट्री में 2005 में आया था मैं, 5 से लेकर के अब तक 2021 में खड़े हैं। आज हरियाणवी बोली सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बज रही है। हर जगह आपको हरियाणवी गाने सुनाई देते हैं, ठीक है। उनमें सिर्फ आर्टिस्टों का आता, सरकार का क्या योगदान, आप बताइए मुझे। जब आप कहते हो कि वो कोई अवार्ड वगैरह रोक लेंगे, छीन लेंगे, अब तक कुछ दिया ही नहीं, आगे क्या उम्मीद करेंगे उनसे? बताइए, कोई दिक्कत ना है। तो आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, किस तरीके से माहौल लग रहा है आपको? किसान अभी जीत की ओर अग्रसर हैं या कुछ और समय लगेगा? देखो, वक्त की तो बात बताऊं, जब से धरने पे बैठे तब से एक बात कर रहे हैं कि वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। अब जैसे 1-2 पत्रकारों ने पूछा 101 दिन हो गए, 2 हो गए, मैंने कहा गिनती करे सरकार, हम क्यों करें? हम तो अनिश्चितकालीन बैठे हैं ना, पहले दिन ही अनिश्चितकालीन के लिए बैठे। अपने जो संयुक्त मोर्चा किसान के जो नेता हैं, जिन्होंने बागडोर संभाल रखी है, जो खाप के प्रतिनिधि हैं, वो भी हर मंच पे एक बात बोलते हैं कि चाहे 2024 तक बैठना पड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये मान के तो ठीक है, नहीं सत्ता परिवर्तन करके अगले पे मनवा लेंगे, मनाना तो है। रामेर जी, आप आम पब्लिक से मिलते हैं, एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी बात करने लग जाते हैं आप। और एक ब्रांड है हरियाणा के आज के दिन, हर जगह, हर गली का, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ सभा पे, हर छोटा बच्चा बड़ा महिलाएं सब जानती हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं। देखो, वो तो मैं हो गया, ये डीएनए में होता है, कुदरती है। मेरे रिटायर्ड फौजी थे मेरे पापा, 27 साल आर्मी की सर्विस रही उनकी, तो उनमें जैसे मैंने कभी भी, वो 30-32 साल का था मैं जब वो एक्सपायर हुए 2010 में, तो मैंने पूरी ज़िंदगी में 30 साल के करियर में मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। एक बार भी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि वो गुस्से में आए। तो यही अपना सिंपल सा नेचर, सिंपली वो रहते थे और सिंपली ये ब्लीडिंग में है। अब एटीट्यूड करने से नहीं आता, वो अपने आप ही होता है। और मैं अब चाह के भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। और जिसके अंदर एटीट्यूड है वो चाह के छोड़ नहीं सकता, सीधी सी बात है। ये ब्लड में होता है, ये अपनी अपनी थिंकिंग है, सोच है। जब से आंदोलन में अपने किसान पंचायत ग्राउंड पे ड्यूटी लगाई है कि भारतीय किसान यूनियन ने,
तो तब से मैं ग्राउंड पे लगातार रह रहा हूँ। तो आधी भीड़ मैं ये नहीं पूछता कि इस बंदे की- आधी भीड़ तो आपके नाम से इकट्ठी हो जाती है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत वो देखो वो क्या है, जब तक हमारे किसान नेता जो मुख्य वक्ता हम बुलाते हैं वो आने में उनके 2-2 3-3 शेड्यूल होते हैं। ये तो है नहीं कि जैसे अपना अभिमन्यु भाई है, ये सोनीपत सनोली से आते हैं और वो भी दादरी एरिया में बहुत लंबा सफ़र हो जाए तो कभी बार ट्रैफिक का काम है तो देर सवेर हो जाए, इसलिए पब्लिक बोर ना हो तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए हमको बुलाया जाता। मैं नहीं कहता कि मेरे नाम से भीड़ आ रही, मैं कहता हूँ कि मोदी जी के विरोध में भीड़ आ रही है, किसान तीनों काले कानूनों को विरोध में लेकिन भीड़ आ रही है। आज तो हम बाहर खड़े थे रास्ते में और युवा बच्चे भागे आ रहे थे, राम निर्मेल आ रहे हैं, राम निर्मेल आ रहे हैं। वो किसी को देख और सीधा अंदर भागते घुसते जा रहे थे, तो हमने देखा राम निर्मेला के नाम से यहाँ भीड़ आ रही है। नहीं, ये तो जब से मैं 15-16 साल हो गए, ये तो पब्लिक का प्यार है और इसलिए रामर मेला कलाकार। क्या बात है, थैंक यू साहब रामवीर जी। ओके, थैंक यू। तो ये रामवीर सिंह महिला बने हुए थे, हरियाणवी गायकार हैं और ब्रांड हैं आज हरियाणा के, एक आइकॉन बने हुए हैं युवाओं के खासकर। और सभी किसान नेताओं से मैंने बातचीत की, सभी जोश के साथ हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारा आंदोलन सफल होने जा रहा है और आगे की जो आंदोलन होंगे वो आगे की सोची जाएगी। पहले हमारा टारगेट सिर्फ 2 कानूनों पे है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में फटाफट जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इन्हीं से बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।